हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 11th का चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीज़ें हैं ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, और एग्जाम निकल जाए, है ना। जेई का हो या आपका, है ना, बोर्ड भी हो सकता है ना। बोर्ड वैसे 11th में अगर आप हो तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ सकते हो इस लेक्चर से। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम सब पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे बोल दूं अगर यहाँ पे, तो अगर इसकी हिंदी बोलूं यहाँ पे, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और बहुत सारे को हम क्या बोलते हैं, बहु बोलते हैं। और नोमियल का मतलब होता है टर्म होता है, और टर्म बोले तो पद होता है ना। तो इसका मतलब इसका नाम क्या निकला यहाँ पे, बहुपद। मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पद हो, उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिनमें बहुत सारे टर्म होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, कोई भी पॉलिनोमियल होता है ना, पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को बेसिकली क्या दिखाते हैं, पी फॉर पॉलिनोमियल, है ना। ऑफ एक्स का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल होगा वो वेरिएबल एक्स में होगा, आपको इतना पता होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एन एक्स पावर एन प्लस यहाँ पे ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, और प्लस यहाँ पे ए एन माइनस टू, यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस टू, यहाँ पे ऐसे चलते चलते, है ना, ए जीरो एक्स पावर यहाँ पे जीरो, एक्स पावर जीरो का मतलब होता है वन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल की क्या आती है, फोटो आती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, केचुए की तरह होता है। किसकी तरह होता है, यहाँ पे केचुए की तरह होता है। मतलब अगर आप क्या करोगे, कहीं से भी पॉलिनोमियल को काटोगे तो एक नया क्या मिलेगा आपको, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक केचुए की तरह होता है। पॉलिनोमियल इज लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये केचुए की तरह होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो डिग्री हमारे पास कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे, ये है। पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे, है ना, ये है। अच्छा, ये डिग्री क्या होती है, तो देखो कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिख जाए उसमें सबसे बड़ी पावर जो होती है वेरिएबल की, वही क्या होती है, पॉलिनोमियल की, है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तीसरी बात यहाँ पे क्या है, अच्छा अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे पी ऑफ एक्स, यहाँ पे ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यहाँ पे है, वो क्या है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो कौन सा है, यक्स है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल क्या है हमारे पास, यक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप पी ऑफ वाई अगर लिख देते हो तो पी ऑफ वाई क्या बताएगा, पी ऑफ वाई बताएगा कि जो पॉलिनोमियल होगा वो वेरिएबल वाई में होगा, ठीक है। अच्छा, चौथी बात यहाँ पे क्या है, अच्छा आपको पता चल गया यक्स क्या है, एक वेरिएबल है ना, यक्स क्या है, एक वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब होता है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल को हम मैथ में क्या दिखाते हैं, एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, आप एक्स से दिखा सकते हो, वाई से भी दिखा सकते हो। अच्छा, यक्स हमें पता, हमने ये पता कर लिया कि ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब पॉलिनोमियल जो भी होगा वेरिएबल एक्स में होगा, और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। अच्छा, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू क्या है, तो बेसिकली हमारे पास जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ऐसे चलते चलते यहाँ पे ए जीरो तक, ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोफिशिएंट्स है, ठीक है। वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुई वही क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। अगर कोफिशिएंट रियल होगा तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रियल पॉलिनोमियल। तो मतलब यहाँ पे क्या, अगर कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, रियल है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको कि ए एन माइनस वन से क्यों दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 26 ही लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो कहाँ तक दिखा होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके, है ना, लोअर स्क्रिप्ट में हमने क्या कर दिया, 0 और 2 से लेकर एन तक दिखाना चालू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर कोफिशिएंट रियल नंबर है, अगर हमारे पास कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है या रैशनल नंबर है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, रियल पॉलिनोमियल होगा, रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमारे पास यही कोफिशिएंट हो जाए वो इमेजिनरी हो जाए, यहाँ पे है ना, इमेजिनरी हो जाए, है ना,
इमेजरी हो जाए यहाँ पे, अगर ये कोफिशिएंट इमेजरी हो जाए तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल ये पूरा है ना, ये डिटेल्ड है। अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे 6 बातें कर ली यहाँ पे, अब 7 बातें करते हैं। 7वीं बात क्या है कि जो पावर है वो कैसा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तभी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अच्छा ये नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव मतलब जो जीरो ना, नहीं जीरो नहीं, जो नेगेटिव ना हो। मतलब ये क्या है, ये जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, लेकिन ये जो है वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर जीरो और पॉजिटिव को मिला दे तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि n बेसिकली क्या है, एक है ना, n एक हमारे पास क्या होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की कुछ विशेष बातें थी, तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता ही होगा पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, एक केचुए की तरह होता है। अब ध्यान देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पॉलिनोमियल को लिखता हूँ यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू a n, यहाँ पे x पावर n, यहाँ पे प्लस a n माइनस 1, यहाँ पे x पावर n माइनस 1, यहाँ पे ऐसे चलते चलते यहाँ पे a0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू कितना है, a0 आया। ठीक है, a0 आया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a1x है यहाँ पे, और प्लस अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल आएगा a1x प्लस यहाँ पे a0 आएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास और भी पॉलिनोमियल आएगा जिसमें a2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a1x यहाँ पे प्लस a0 आएगा। फिर हमारे पास आएगा p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे a3 यहाँ पे x क्यूब प्लस यहाँ पे a2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस a1x यहाँ पे प्लस a0 आएगा। फिर हमारे पास p ऑफ x को अगर और काटे यहाँ पे तो a4 यहाँ पे x पावर 4 यहाँ पे प्लस a क्यूब x क्यूब प्लस यहाँ पे a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a1x यहाँ पे प्लस a0 आएगा। फिर हम बात करते हैं p ऑफ x क्या हो सकता है, यहाँ पे p ऑफ x हो सकता है कि a5 यहाँ पे x पावर 5 हो जाए प्लस यहाँ पे a4 x पावर 4 यहाँ पे प्लस a क्यूब x क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a1x यहाँ पे प्लस a0 हो सकता है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल और भी आ सकता है। क्या मैं इसमें अगर जीरो ऐड कर दूं, है ना, मैं जीरो ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आप यहाँ से इसको काटोगे तो एक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा और जीरो मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो जीरो होता है इसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीरो पॉलिनोमियल, है ना। थोड़ा यहाँ देखना ध्यान से, है ना। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। तो हमारे पास पॉलिनोमियल थे यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे an x पावर n यहाँ पे प्लस यहाँ पे an माइनस 1 यहाँ पे x पावर n माइनस 1 चलते चलते यहाँ पे a0 यहाँ पे प्लस 0। अब ध्यान से देखो, जब p ऑफ x इक्वल टू 0 होता है वो जीरो पॉलिनोमियल होता। और बात याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखता हूँ और मैं 0 इंटू एक्स पावर यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, x पावर 1, 0 इंटू एक्स पावर 2, 0 इंटू एक्स पावर 3, 0 इंटू एक्स पावर 4, तो कुछ भी लिखूँ अगर, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि पॉलिनोमियल जो जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी पावर क्या होगी। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो पावर होगी, है ना, पावर को भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि पॉलिनोमियल की हमें पॉलिनोमियल 3 चीजें याद रखनी होती है। पहली बात तो पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पावर कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ जीरो के केस में क्या होगा, तो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री क्या होती है यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, देखो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है ना, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है ना, पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड, आप नहीं बता सकते हो कि क्या डिग्री आएगी। और यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक नंबर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x पावर यहाँ पे 0। तो हम कह सकते हैं कि देखो जिसमें x की पावर 0 होती है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 होती है वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉली, ठीक है, कांस्टेंट पॉली हो जाएगा। अगर मैं इधर इसको लिखूं थोड़ा यहाँ पे, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, a1 x यहाँ पे प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे a नॉट दे रखा। ध्यान से देखो यहाँ पे जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। तो इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे, पॉलिनोमियल यहाँ पे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम यहाँ पे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे कितना, 1 है। अच्छा, ध्यान से ये बात याद रखना कि जो a1 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल को बनाए रखने के लिए a1 जो है 0 की, है ना, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a1 0 हो गया तो फिर तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा इसमें क्या होती है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपके चैप्टर में वही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे पावर यहाँ पे 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्यूबिक पॉली बोलते हैं। अच्छा, अगर पावर 4 है मैक्सिमम तो इसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्विंटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि 5 के बाद कोई भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जो होगी, है ना, चाहे 6 हो चाहे 7 हो, तो उसका नाम जो है नहीं लिखा गया है, नहीं बताया गया है क्या होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। 5 तक जो है नोमेनक्लेचर है पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। अगर हमारे पास क्या होगा, 0 है p ऑफ x इक्वल टू, तो 0 पॉलिनोमियल होगा। अगर हमारे पास डिग्री अनडिफाइंड है तो 0 पॉलिनोमियल होगा। और अगर हमारे पास डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। अगर 5th है तो क्विंटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 6 है तो हम उसको मना कर देंगे, हम उसको बोल देंगे भाई ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। आई होप आपको ये है ना बात अच्छे से समझ में आएगी। और बेसिकली पॉलिनोमियल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब मैं बोल दूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ऐसी फोटो जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनी हो। अच्छा, मिलेगी कैसे, तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो होंगे वो मिलेंगे मल्टीप्लाई से, प्लस से, है ना, माइनस से घटा के मिल सकते हैं, और या डिवाइड करके भी मिला सकते हो, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, मिक्सअप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही मिक्सअप में क्या हो, अगर वही, है ना, जो मिक्सअप हुआ है उसी में अगर वेरिएबल की कुछ कंडीशन, मतलब वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर बन जाए तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हमारे पास झोला है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जब हम कुछ कंडीशन लगाएंगे तब पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका झोला बहुत बड़ा है, और हमारे जो पॉलिनोमियल का झोला है वो ये छोटा है। तो ये पॉलिनोमियल है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं आप उनको सभी को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, आप उन्हीं को पॉलिनोमियल बोलोगे जिनकी पावर क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, है ना। ये भी याद रखना है यहाँ पे कि जो पावर होनी चाहिए वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान देना है कि बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल ही नंबर होगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो आप ये बात याद रखना। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, और क्वाड्रेटिक तो अभी बाकी है। तो ये पॉलिनोमियल का हमारे पास पहला लेक्चर था। अभी के लिए धन्यवाद।